नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। महिदपुर विधानसभा के ग्राम कोयल में गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा था, जिसके 21 दिसंबर को फाइनल मैच किया, जिसमें समाज सेवी विजय सिंह गौतम द्वारा विजेता टीमों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। ग्राम कोयल में गौतम ट्रॉफी के आयोजन में लगभग 25 से 30 अलग अलग शहरों की टीमों ने भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम फाइनल मैच में पहुंची, जहां पर फाइनल मैच विजेता टीम को समाज सेवी विजय सिंह गौतम द्वारा विजेता टीम को 31,000 रुपए और उप विजेता टीम को 15,000 रुपए के साथ ट्रॉफी देकर पुरस्कार दिया गया। विजय सिंह गौतम वेयर हाउस पर लगे आरोप को लेकर मीडिया टीम ने विजय सिंह गौतम से सवाल किया, आप पर जो आरोप लगाए हैं उस विषय पर आपका क्या कहना है। विजय सिंह गौतम ने बताया, वेयर हाउस के मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, साथ ही जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, किसी पर आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आरोप तब सिद्ध होता है जब उसकी सत्यता के साथ जांच हो, तब आरोप सिद्ध होता है। मैं खुद चाहता हूं इसकी बारीकी से जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। दादा, जैसा कि लगातार आपके द्वारा महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज ग्राम कोयल में फाइनल मैच था, आप आए पुरस्कार वितरण किया, उसके सब बताइए। देखिए, आज मैं कोयल गांव में हूं। 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर ये विगत 8 दिनों से मैच चल रहा था यहाँ पर और 47,000 रुपए के यहाँ पर नगद इनाम रखे गए थे। पहली जो टीम है विजेता, उसको हमारे द्वारा 31,000 रुपया दिया गया। दूसरा जो उप विजेता है यहाँ, उसको 15,000 रुपए दिया गया। जो मैन ऑफ द सीरीज है उसको 11,000 रुपया दिया गया और शील्ड दी गई है। आज कोयल के मैदान पे जो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान नौनिहाल जो बहुत इंटरेस्टेड है, आसपास के 25 गांव ने इसमें भाग लिया। मेरा निश्चित रूप से यह प्रयास रहता है कि मेरे गांव के बच्चे को किसी भी हालत में एक ऐसी पिच मिले, एक ऐसा मैदान मिले, एक ऐसे कोच मिले कि वो निरंतर आगे बढ़े और निरंतर हमारे नाम, गांव का नाम भी रोशन करे, विधानसभा का नाम रोशन करे, हमारे राज्य और हमारे देश का भी नाम रोशन करे। मेरा देश प्रथम है, मेरा भारत प्रथम है और निश्चित रूप से हम भारतीय होने के नाते ये होते हैं कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जन जन के लाडले नौनिहाल, ये हमारे देश का भविष्य है। इन सब लोगों की मांग थी, यहाँ के 25 गांवों ने इसमें हिस्सा लिया। आज इसका समापन मेरे द्वारा किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आज कोयल की समिति टीम को, सम्मानीय अध्यक्ष नरेंद्र जी डाबी, हमारे महिदपुर की टीम स्टार 11 के सम्मानित सतीश असवारा जी को, जो यहाँ के कैप्टन हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। दोनों को विजेता उपविजेता होने की बधाई देने के साथ साथ उनको 31,000, 15,000 और मैन ऑफ द सीरीज का 1,100 रुपया दिया गया है। उनको ट्रॉफी भेंट की गई है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से, कि मेरी गाँव की प्रतिभा निखर के आए, संभाग स्तर पे जाए, वो रणजी खेले, वो राज्य स्तर का खेल खेले, हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे ये बच्चे यहाँ से जाएं। छोटे से गांव कोयल, बपैया और हमारे आसपास के पेटलावत जैसे गांव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो खेलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्साहित हैं। आज मैंने जब यहाँ 47,000 रुपए का नगद इनाम दिया तो मुझे लगा कि ये बच्चे प्रोत्साहित होंगे, इनसे उनको हौसला मिलेगा। अगली बार मैं आऊंगा तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा यहाँ पर। निश्चित रूप से अगले वर्ष जब ट्रॉफी होगी तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अगर कोयल वाले और कोयल का जितने टीम है, ये समिति की टीम और कोयल के आसपास के गांव के नौजवान अगर अच्छा मैच कराएंगे तो मेरी ओर से 1,01,000 रुपए का इनाम रखा जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, बधाई देता हूं और मैं विजेता टीम को भी बधाई देता हूं, विजेता टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। दोनों ही मेरी महिदपुर विधानसभा की है, एक महिदपुर शहर है और एक कोयल गाँव है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गौतम जी, आपसे एक सवाल और है कि अभी एक आपके ऊपर आरोप लगा है कि गौतम वेयर हाउस पर जो 28,174 बोरियां थी, उसमें से 16,000 बोरियां गायब हुई। वो क्या मामला था, उसमें क्या आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। जब आदमी बहुत तरक्की करता है और बहुत ऊंचाई पे जाता है और लोगों के दिलों में राज करने लग जाता है तो लोगों को बहुत सारी क्या तकलीफें पैदा होने लग जाती है। चाहे वो किसी भी प्रकार के मेरे शुभ चिंतक लोग हों, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जितना वो मुझे, जितना भी जिस तरह से टारगेट करेंगे, मैं मजबूत होऊंगा और मजबूत होकर उभरूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे वेयर हाउस में गेहूं रखे हैं और 11 महीने का अनुबंध मैं मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन से करता हूं, उसके बाद 17 बार उनको रिमाइंडर करता हूं और सरकार से कहता हूं कि अपना गेहूं उठा लीजिएगा। मैं अपने स्वयं के व्यय और अपने परिवहन से आपका गेहूं पहुंचाना चाहता हूं। आपने मेरे 17 रिमाइंडर पे विचार नहीं किया। जब गेहूं सड़ गया,
जब वो 6 साल में एक गेहूं की हालत क्या होती है, 3 साल के बाद में पीडीएफ में भी हम गेहूं नहीं दे सकते, 3 साल के बाद में गेहूं खाने योग्य नहीं रहता है किसी भी गोदाम में या किसी बखारी में या किसी हमारे जहां स्टॉक करते हैं वहां पर। जब वो गेहूं सड़ा और जब वो गेहूं सड़कर उसका भूसा बना और उसके अंदर से आटा अलग निकल गया, जो वहां के कीड़े थे वो कीड़ों ने उसको पूरा खा लिया, और जब उसमें वेट कम हुआ, वजन कम हुआ, तो आप किसान से कहते हो कि किसान उसका जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के लोग, वहां के ब्रांच मैनेजर, वहां के वो समस्त अधिकारीगण जिन लोग है, इसका जिम्मेदार लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के लोग, वहां के ब्रांच मैनेजर, वहां के वो समस्त अधिकारीगण जिन लोगों ने रख रखाव की जवाबदारी ली थी, मुझसे तो अपनी चाबी भी ले ली थी उन लोगों ने, मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं था, उसके बाद ही मुझे एलिगेशन किया गया है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत हैं, इसकी सत्यता की जांच होना चाहिए। और मैंने अपने सब अकाट डॉक्यूमेंट्स और अपने दस्तावेज शासन के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, कलेक्टर साहब के सामने रख दिए हैं, और इसकी तो मैं कहता हूं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, कि निश्चित रूप से जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। अगर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें अगर उनको दोषी माना जाए तो उनको बर्खास्त की जानी चाहिए, उनकी सस्पेंशन किया जाना चाहिए। किसानों के जो वेयर हाउस है, किसानों के गोदाम में जो गेहूं सड़ रहा है, किसान उनके सामने मिन्नत कर रहा है, किसान उनके सामने इस बात की गुहाई दे रहा है कि आप अपना गेहूं उठा लीजिए, गेहूं सड़ रहा है। ये गरीबों के मुंह का गेहूं जो गरीबों के घर पे जाना चाहिए था, जो पीडीएफ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उन सेंटरों पे जाना चाहिए था, उस गेहूं को वेयर हाउस और कारपोरेशन के लोगों ने सड़ा दिया। और आज सड़ा के वो गेहूं जब आटे के स्वरूप में हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि जो वेयर हाउस के संचालक है उन लोगों को इसमें एलिगेट किया जाए, उनको दोषारोपण किया जाए और उनको बचा जाए, उसलिए उन्होंने ये किया है। और जो सम्मानित शुभचिंतक हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से एक उभरती हुई प्रतिभा को हम लोग रोकने का प्रयास करें, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, कुछ भी लाख प्रयास कर ले, जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो विजय सिंह गौतम मैं हूँ, मुगालते रखना मत, भ्रम में रहना मत। विजय सिंह गौतम ऐसा आएगा कि सबको चक्री बनाएगा, घबराना मत। मैं वो गरीबों का, दलितों का, उन पिछड़ों का, उन सामान्य का, उन लोगों का मसीहा हूँ। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उन सब लोगों को आज शहर शहर, गांव गांव में जाके उन गरीब घरों में शिक्षा की व्यवस्था करता हूं, पानियों की व्यवस्था करता हूं, खेलों की व्यवस्था करता हूं, चिकित्सा की व्यवस्था करता हूं। आज लोगों को सुहाता नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ की अवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के ये लोग मुझे आंखों का तारा बना के, दिल का राजा बना के रखा है। आज मेरी लोकप्रियता से जिस तरह लोगों में जलन पैदा हुई है, लोकप्रियता से जिस तरह से एक हड़कंप पैदा हुआ है सब क्षेत्रों में, ये उसका परिणाम है। पर मैं निश्चित रूप से आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सत्य की विजय होगी और सत्य जीतता है, सत्यमेव जयते होता है। ये सभी चीजें मुझे सामने आके मजबूत बनाती है। मैं नई सुबह की तलाश में वापस सामने निकलता हूं। मैं ऐसा ही काम करता रहूंगा, मैं ऐसे ही गरीबों की मदद करता रहूंगा, ऐसे ही युवाओं को आगे बढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही दलितों को आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उन पथ चिन्हों पे चलने का काम करता हूं जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी इतनी कृपा रही है, उन्होंने जिस तरह का संघर्ष और मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से विजय सिंह गौतम भी उनके बताए हुए आदर्श पे, बापू के आदर्शों पे, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों पे चलकर निश्चित रूप से दलितों, असहायों और उन शोषित लोगों की मदद विजय सिंह गौतम करता रहेगा। और हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सत्य एक बार जीतता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय सिंह गौतम वो चीज है, विजय सिंह गौतम वो नाम है कि उसका नाम ही काफी है, ब्रांड ही काफी है। और निश्चित है कि जहां पर विजय सिंह गौतम खड़ा होगा उसके साथ हजारों लाखों लोगों का एक काफिला खड़ा होगा। मुझे विश्वास है अपने उन लोगों पे, मुझे विश्वास है मेरे उन दलित भाइयों पे, मुझे विश्वास है उन शोषित भाइयों पे, मुझे विश्वास है उन मातृशक्ति पे, उन बहनों पे, उन बेटियों पे, जिन लोगों के लिए विजय सिंह गौतम सुबह से शाम तक काम करता है और काम करता रहेगा। सांस की अंतिम बूंद तक महिदपुर विधानसभा के लिए खून की एक एक बूंद आज विजय सिंह गौतम समर्पित करता है और समर्पित करता रहेगा। और मैं निरंतर सेवा करता रहूंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं सत्य की खोज में और लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये विजय सिंह गौतम वादा करता है, मेरी विजय होगी। और किसी के दोषारोपण कर
और किसी के दोषारोपण करने से दोषी नहीं हो जाते, किसी के कह देने से कोई एक अखबार छाप देता है तो फांसी की सजा नहीं हो जाती है। जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं होगा, जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होगा, तब तक हम किसी को भी दोषी नहीं मान सकते। हम किसी को भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, पर वो सत्य जब होगा, जब वो चीजें स्पष्ट होंगी। मेरी बहुत बहुत बधाई मेरे नौजवानों को, कोयल के महिदपुर विधानसभा के उन समस्त युवाओं को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हजारों लाखों उन सैकड़ों लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से कहना चाहता हूं, आओ युवाओं आगे बढ़ें। उन दलित भाइयों से, उन शोषित लोगों से, उन पिछड़े लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि विजय सिंह गौतम आपके लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा, तन मन धन से समर्पित होगा, हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाएगा। मेरे खून की एक एक बूंद वो पॉजिटिव है, वो हकदार है महिदपुर विधानसभा का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति, जो निश्चित रूप से मेरे खून को भी लेने का अधिकार उसको है। अगर वो मुझसे खून भी मांगता है तो विजय सिंह गौतम उसके लिए खून भी देगा, पर पीछे नहीं हटेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा, और ऐसा आगे बढ़ेगा कि सबकी स्पीड धीरी हो जाएगी। और निश्चित है, जब स्पीड बढ़ती है तो रोकने के लिए कई स्पीड ब्रेकर बनते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, मेरे सम्मानीय शुभचिंतकों का भी स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनसे शुभकामना देता हूं। प्रयास करने में कोई कमी मत रखिएगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद।